मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी प्लेयर को पहली दफ़ा देखते हैं खेलते हुए, तो आप उसमें क्या अट्रैक्ट करता है आपको, क्या चीज़ आप देखते हैं उसमें, और क्या वो टेक्निक होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, उसका स्टाइल होता है, उसके स्टैट होते हैं फर्स्ट क्लास के, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इंस्टेंटली एक प्लेयर के फ़ैन बन जाते हैं। तो आपने ये चीज़ मुझे कमेंट्स में बतानी है, उसके बाद हम आते हैं असली कहानी की तरफ। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपको बहुत अट्रैक्ट किया, तो ये बात शुरू होती है वे बैक, आई विल टेक यू वे बैक टू सम 15 ईयर्स अगो। 2005 में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने 148 किया था एट विशाखापट्टनम, वो मैच मैं लाइव देख रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग में बचपन से एक्चुअली एक चीज़ घुसा दी गई थी कि टेक्निक होनी चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, एलिगेंस होना चाहिए, और उसके बाद हम उसके इन चीज़ों के मुताबिक एक प्लेयर को रेट करते थे। धोनी जब सीन पे आया तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग दैट ही डिड दैट डे, क्योंकि उनके वो बड़े बाल और नॉन क्रिकेटिंग सा स्टाइल और बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स वे में अपने ही तरीके से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। एंड ये वो मोमेंट था जब हम जैसे जो यंग लोग थे जो उस टाइम क्रिकेट देखना स्टार्ट कर रहे थे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी कि भाई क्रिकेट इस तरीके से भी खेली जा सकती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि जो आपको बचपन से सिखाया जाए, आपके दिमाग में डाला जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। सो इट वाज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, क्योंकि धोनी के आने से एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, एक नया स्टाइल हमें देखने को मिला, और उसके बाद फिर उस बंदे ने इंडिया की टीम को कहाँ से कहाँ ले गया, ये फिर हम सब ने विटनेस किया। एंड एज अ क्रिकेट फ़ैन आई एम एक्सट्रीमली लकी कि ऐसा मुझे एक करियर फॉलो करने का मौका मिला जिसमें इतने सारे इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स थी और इतनी ज़्यादा प्लेयर्स को उसने ग्रूम किया, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स एवर। अब धोनी ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं अपने करियर में, ये बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, वो भी जीता था, उसने सब कुछ जीता हुआ है तकरीबन अपने करियर में। मैं जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो थोड़ी सी जो मैंने पर्सनली फ़ील की उनके बारे में, उनके करियर को देख के फॉलो की, वो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब इसने 148 अगेंस्ट पाकिस्तान किया, फिर उसके बाद 183 अगेंस्ट श्रीलंका हुआ, दोनों इनिंग्स में इनको ऊपर प्रमोट किया गया था, और जब इनको फ़ौरन उसके बाद कप्तान बना दिया गया था तो इन्होंने अपनी जगह सेक्रीफाइस की फॉर यंग प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, सुरेश रैना एंड रोहित शर्मा, इनके लिए अपनी जगह सेक्रीफाइस की और नीचे आ गए नंबर 6 पे बैटिंग करने। एंड ही स्टिल मैनेज टू स्कोर 10,000 ODI रन्स विद एन एवरेज ऑफ 50+। दैट इज़ सर्टनली नॉट अ जोक माई फ्रेंड। फिर उसके बाद आपने 2014 का T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, जिसमें सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, विराट कोहली ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली सेमीफाइनल में और इंडिया को तकरीबन करीब ले गए। फिर जब फिनिशिंग का टाइम आया तो फिर धोनी ने एक बॉल को रोक लिया, और फिर विराट कोहली, जो उस टाइम पे यंग विराट कोहली थे, उनको चांस दिया कि भाई आप आके मैच फिनिश करो फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। इस तरह के बेतहाशा और ऐसे वाक़यात हैं उनके पूरे करियर में जहाँ से आपको डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिलती है। आपको याद होगा कि कुलदीप यादव को कहाँ से उसने विकेट के पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे के बताया कि ये बैट्समैन ये करेगा, इस तरह करने वाला है, ये करने वाला है, तो वो फिर
उसी तरह करके वो आउट भी हो जाते हैं. सो दैट इज़ नॉट समथिंग अ कॉमन मैन और अ कॉमन कैप्टन विल डू. वैसे तो वी ऑल नो कि धोनी वाज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी सबसे ज़्यादा फास्ट थी. उनसे ज़्यादा फास्ट रनर मैंने आज तक नहीं देखा. एंड बहुत ही अफसोस के साथ ये आप इत्तेफाक देखें कि वो अपने पहले मैच में, डेब्यू मैच में भी रन आउट हुआ, फिर वो अपने आखिरी मैच में दोबारा रन आउट हुआ. एंड वो जो एक सीन था आखिरी मैच में वो रन आउट होने का, वो उन्होंने पर्टिकुलरली अपनी वीडियो के एंड में डाला, बजाय इसके कि वो अपने वो 2011 वाले छक्के की वीडियो और उसकी पिक्चर्स अपनी वीडियो में लगाते. तो यहाँ से फिर अगेन साबित होता है कि वो जो लॉस था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो कम्प्लीटली उस टाइम पे उन्होंने मेंटली डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू रिटायर. बस जब उन्होंने अनाउंस सिर्फ 15 अगस्त को किया है. इससे साबित होता है जनाब कि आप चाहे जितने मर्ज़ी बड़े प्लेयर हों, चाहे आपने जितनी मर्ज़ी ट्रॉफीज़ जीती हों, जितनी मर्ज़ी आपने मैच जिताए हों, जितनी मर्ज़ी आपने मैच फिनिश किए हों, इट डज़न्ट मैटर. एक ना एक दिन आपको इस गेम को छोड़ के जाना ही है और अपने बूट आपको हैंग करने ही पड़ेंगे. और यही महीने भी किया और यही चलता आ रहा है. और एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, बहुत ज़्यादा हमने सीखा माही के करियर से. उनके करियर को फॉलो करके हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल हुई. एंड आई डेस्परेटली वांट कि उनको एटलीस्ट जो जिस लेवल का फेयरवेल सचिन को मिला था, उस लेवल का फेयरवेल माही को भी मिले, क्योंकि ही डिज़र्व इट. इससे ज़्यादा ग्लोरियस करियर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा. क्योंकि एक स्मॉल टाउन रांची बॉय, एक बहुत ही मतलब कि छोटे शहर से आए हुए एक लड़के को आप देखें कि वो क्या क्या दुनिया में अचीवमेंट्स करता है, और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का फेस ही चेंज कर देता है इन चंद सालों में. सो जो आज इंडिया की टीम खड़ी है, ये सारी दुआ इंडिया की आवाम को माही को देनी चाहिए, क्योंकि वो जो सौरव गंगुली ने जो एक लेगेसी शुरू की थी, उनको उन्होंने कंटिन्यू किया और वर्ल्ड कप भी जिताया और कितने कितने कारनामे किए. आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब ब्लूज़ में तो दोबारा हम नहीं देख पाएंगे, कलर किट में नहीं देख पाएंगे हम धोनी को, लेकिन हम डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि वो IPL में आए और चेन्नई सुपर किंग्स को एक दफ़ा फिर टाइटल जितवाएं एंड साबित करें कि ही इज़ स्टिल गुड इनफ एंड ही इज़ स्टिल बेटर देन एवरीवन, लिटरली एवरीवन. Finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.